Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata दंड प्रणाम। तो आप सभी का स्वागत है साधु संघ ऑनलाइन ग्रुप में। तो आज हम लोग भागवतम के द्वितीय स्कंद का अध्याय 7 का श्लोका नंबर 32 देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करके फिर हम लोग श्लोका पढ़ेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय हरे कृष्ण। तो हम लोग का स्कंद 2 अध्याय 7 का श्लोका नंबर 32 पहले पढ़ेंगे और फिर इसका अनुवाद पढ़ के श्लोका जानने का प्रयास करेंगे। श्लोका इस प्रकार है। गोपे मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाय देवर विशर्ति पशुना कृपयारि रक्षसु। धर्त अचिलम अभिवर्षित एव 7 दिनानि 7 वर्षमहितम् अनघ एककरे सलीलम्। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जब वृंदावन के ग्वालों ने श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को आहुति देना बंद कर दिया तो लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही और ऐसा लग रहा था मानो सारी व्रज भूमि बह जाएगी। तब केवल 7 वर्ष की आयु वाले श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतुकी कृपावश अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया। हरे कृष्ण।
लोग जानते थे कि सबको ये गोवर्धन लीला की कथा पता है कि किस तरह भगवान ने गोवर्धन उठाया था। उसी के बारे में आज का ये श्लोका है और किस तरह इंद्र को अभिमान हुआ था जब हम लोग जानते हैं दिवाली के वक्त गोवर्धन पूजा थी। उसी वक्त कार्तिक मास में जब द्वापर युग था तब गोवर्धन पूजा नहीं की जाती, तब इंद्र की पूजा की जाती थी। इंद्र के लिए बहुत बड़ा यज्ञ बनाया जाता था और इंद्र को सब तरह की आहुतियां दी जाती थी, वो सब इंद्र के लिए किया जाता था। और तब भगवान कृष्ण जो थे तब 7 वर्ष की आयु थी लगभग उनकी, और तभी ऐसे सब यज्ञ की तैयारी हो रही थी। ये जब नंद महाराज है और सब गांव वाले हैं वो सब यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। जो ब्राह्मण लोग हैं वो सब मंत्र पठन कर रहे थे कि यज्ञ के वक्त बराबर मंत्र उच्चारण होना चाहिए, उनकी तैयारी चल रही थी। सब स्त्रियां है वो सब व्यंजन बना रही थी अलग अलग यज्ञ में आहुति देने के लिए, उन बहुत सारे दिनों से। और सब पुरुष जो है वो सब सजा रहे थे और यज्ञ के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो सब जुटा रहे थे। सब लोग इतने व्यस्त थे, सब घर में हर एक जन व्यस्त था वृंदावन में उस वक्त, और सब ये सब कृष्ण देख रहे थे। और फिर वो तभी जाते हैं नंद महाराज के पास और पूछते हैं ये क्या कर रहे बाबा, ये क्या कर रहे? तो नंद महाराज बोलते हैं कि ये यज्ञ की तैयारी हुई है, इंद्र के लिए हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। तो कृष्ण पूछते हैं आप इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं? तो नंद महाराज बोलते हैं कि जो इंद्र जो है उसकी कृपा से वर्षा होती है और वर्षा होती है तो हम लोग जो खेती करते हैं, पशुओं को चारा मिलता है, वो सब मिलता है हमें, इसलिए हम लोग को यज्ञ करना चाहिए, इंद्र की पूजा करनी चाहिए, इसलिए हम लोग हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। और भगवान तो यहाँ पर सब जितने मैंने जिन जिन का लेक्चर सुना वो सब और आचार्य बता देते हैं कि भगवान जब बोलते हैं भगवत गीता में कि सब धर्म को छोड़ के मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, तो इस प्रकार भगवान ये छोटे से है लेकिन तभी बताते हैं किस तरह भगवान नंद महाराज और सबका मन किस तरह ये करते हैं, बदल देते हैं और उनकी पूजा कैसे करवाते हैं उसके बारे में। तब नंद महाराज को भगवान बोलते हैं कि आप इंद्र की पूजा करने से क्या फायदा, वो वर्षा देता है, ये तो उसका काम है, इसका कर्तव्य कि उसे वर्षा करनी ही है, चाहे आप पूजा करो या ना करो। हमें जो है हमारी गायों का रक्षण, गाय को पेट किसे भरता है? घास चर के, और घास कौन देता है? गोवर्धन देता है, तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। हमारी गैया तो वहां पर जाती है और उससे सब कुछ मिलता है, और हर तरह से कृष्णा बताते हैं कि गोवर्धन हमारे लिए किस तरह श्रेष्ठ है और हमें इंद्र की पूजा न करने से गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, और गोवर्धन की वजह से ही हम लोग सब रक्षित हो जाएंगे। तब आनंद महाराज बोलते हैं ठीक है, हम लोग गोवर्धन की तुम जो कह रहे हो वो सही है, हम लोग गोवर्धन की भी पूजा करेंगे लेकिन पहले इंद्र की पूजा करेंगे। तो भगवान बोलते नहीं नहीं, हमें सिर्फ इंद्र की पूजा ना करके सिर्फ गोवर्धन की पूजा करनी है, और सबको लेके गोवर्धन के पास जाते हैं और सबका मन बदले। तो गोवर्धन कैसे आए? तो ये गोवर्धन जो है द्रोणाचल पर्वत के पुत्र है, और ये कहाँ पर रहते थे? द्रोणाचल पर्वत कहाँ पर है? हिमालय में, तो वहां पर रहते थे। और अपने जब पुलस्त मुनि है वो काशी में तपस्या कर रहे थे और उन्हें तपस्या करने के लिए कोई ऐसे पहाड़ जैसी जगह चाहिए थी, तो वो जाते हैं द्रोणाचल पर्वत के पास और बोलते हैं कि मुझे एक पर्वत चाहिए। तो वो उन्हें बहुत सारे पर्वत थे वो दिखाते हैं, ये पर्वत ले जाओ, इसमें बहुत अच्छी कंधरा है जिसमें आप रह सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, इसमें बहुत सुंदर मीठे पानी की व्यवस्था है, फिर यहाँ पर बहुत से वृक्ष है जिसके नीचे आप, ऐसे बहुत सारे पर्वत दिखाते हैं। और जो
गोवर्धन है वो उनका पुत्र रहता है, उन्हें छुपा के रखते हैं, वो दिखाते नहीं। लेकिन फिर भी वो जो पुलस्त्य मुनि है वो गोवर्धन को देखते हैं और बोलते हैं ये तो आपने छुपा के रखा है, ये तो बहुत सुंदर है और यही मुझे लेके जाने का। तो अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, उन्हें उनका तो मन नहीं था अपने पुत्र को देने के लिए। और तभी गोवर्धन जी बोलते हैं आपका तो मन नहीं है ना पिताजी मुझे छोड़ के जाने का। तो बोलते हैं सही है, लेकिन अगर हम ऐसा न करें तो मुनि है, मुनि तो शाप दे देंगे। इसलिए फिर वो मुनि के साथ जाने के लिए गोवर्धन जी रेडी हो जाते हैं और चलते। तो लेकिन गोवर्धन जी है तभी उन्हें एक शर्त रखते हैं, मैं आपके साथ तो जरूर आऊंगा, लेकिन जहां पर भी आप मुझे रख देंगे मैं वहीं पर स्थित हो जाऊंगा, फिर उसके बाद तो मैं आपके साथ आऊंगा नहीं। तो बोलते हैं ठीक है। और बस अपने हाथ के ऊपर, मुनि लोग में बहुत ताकत रहती है, अपने हाथ के ऊपर गोवर्धन जी लेके वो चले जाते हैं। और जाते जाते उन्हें रास्ते में जब ब्रज आता है तो उन्हें ना बहुत लघु शंका वगैरह सब करने की बहुत से इच्छाएं होती है। और हम बोलते हैं ऐसे कैसे हो गया। फिर भी वो क्या करते हैं वहां पर ही पर्वत को रख देते हैं और जाते हैं। और फिर से आके जब अपना नित्य क्रम निपटा के आ जाते हैं, गोवर्धन उठाने लगते हैं तो उन्हें उठा नहीं जा रहा था। तभी उन्हें याद आता है कि इसने बोला था कि अगर आप हमें रख दोगे तो मैं नहीं आऊंगा। तो फिर वो तभी मुनि जो है वो उन्हें गुस्सा आता है, वो बोलते हैं मैंने तो 1 महीने से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और फिर भी मुझे मेरी ऐसी इच्छा हुई, ये गोवर्धन की वजह से इसने ही कुछ किया है। तो गोवर्धन को शाप देते हैं कि तुम तिल तिल करके कम हो जाओगे, और वहीं पर गोवर्धन को रख के जाते हैं। तो ये जब शाप मिलता है तो हमारे बहुत से आचार्य और जो महान हमारे वरिष्ठ हो गए वो बोलते हैं कि ये जो तिल तिल करके शाप है वो एक्चुअली गोवर्धन जी का विरह है कृष्ण का, कृष्ण से दूर रहने से वजह से वो तिल तिल कम हो रहे हैं। और दूसरे आचार्य ये भी बोलते हैं कि गोवर्धन जो है वो बहुत लंबे थे, बहुत बड़े थे, और वो खुद ही छोटा होने चाहते थे। और ये जो लीला हुई थी गोवर्धन जी को वृंदावन में लाने की, वो सत्ययुग में हुई थी। तो सत्ययुग में कितनी हाइट थी, बहुत बड़ी बड़ी, और तब तक वो छोटे हो गए। तो गोवर्धन जी बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं थोड़ा सा छोटा हो जाऊंगा तो मेरे प्रभु को जब बालक हो गए मेरे ऊपर लीला करेंगे तो आने के लिए कोई उन्हें त्रास ना हो जाए, इसलिए वो बोलते हैं। और फिर ऐसे बहुत से अलग अलग ये है। तो इस तरह गोवर्धन जी को शाप मिलता है और सतयुग से गोवर्धन वहां पर है। तो द्वापर युग में क्या होता है, जब ये ब्रिज बन रहा होता है रामायण के वक्त, और हनुमान जी सब पत्थर उठा रहे होते हैं, सब पत्थर एक एक पर्वत लाके रखते हैं राम नाम लिख के, तभी गोवर्धन के पास भी जाते हैं और गोवर्धन को भी उठाने की कोशिश करते हैं। तब क्या होता है, गोवर्धन से उठे नहीं जाते। तब हनुमान जी बोलते हैं मैं तो प्रभु का नाम लेके पूरे ब्रह्मांड को भी उठा सकता हूँ, और ये कैसे, बहुत प्रयास करते हैं फिर कुछ समझ में नहीं आता। तो क्या करते हैं, हनुमान जी उड़ते हुए गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और फिर प्रयास करते हैं तो उठने लगता है। तो हनुमान जी बोलते हैं आप कौन है, तभी वो बोलते हैं मैं गोवर्धन हूँ। और हनुमान जी फिर बोलते हैं कि मैं प्रभु राम की सेवा में ये पत्थर लेने जा रहा हूँ। तो गोवर्धन जी बोलते पहले बताना चाहिए था ना, मैं तुरंत आ जाता, चलो चलो प्रभु की सेवा करने के लिए हम लोग निकल जाते। तभी आकाशवाणी होती है कि ब्रिज बन गया है, हनुमान जी आप आ जाओ। लेकिन फिर से जो है गोवर्धन जी बोलते हैं नहीं नहीं मुझे प्रभु की सेवा में आना है। तभी फिर से और एक आकाशवाणी होती है और बोलते हैं जब त्रेता
द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आएंगे तब वो तुम्हारे ऊपर लीला करेंगे, गोवर्धन आप वहीं पर रुक जाओ, हनुमान जी आप आ जाओ। तो हनुमान जी चले जाते हैं। तो सर्वप्रथम गोवर्धन की परिक्रमा किसने की थी? हनुमान जी ने की थी त्रेता युग में। और फिर इसी तरह गोवर्धन वहां पर रह गए। और गोवर्धन की उत्पत्ति गोवर्धन हमें यहाँ पर किसकी वजह से प्राप्त है? राधा रानी की वजह से। जब भगवान द्वापर में लीला करने के लिए आ रहे थे, तभी राधा रानी जी ने कहा था कि अगर 3 चीजें अगर धरती पर होगी तभी मैं आऊंगी। तो एक तो वृंदावन, दूसरा गोवर्धन, और तीसरा क्या है मैं भूल गई। आप लोग में से कोई बोलेगा? यमुना जी। यमुना जी, करेक्ट, यमुना जी। यमुना जी तो बोले ये 3 चीज अगर होगी तभी मैं आऊंगी। तो इसलिए राधा रानी की वजह से हमें गोवर्धन जी प्राप्त हुए। और गोवर्धन जी कोई और एक नहीं, यहाँ पर कहा जाता है कि गोवर्धन जी साक्षात राधा रानी का हृदय है जो रॉक फ्रॉम में। और ये गोवर्धन जी है, ये कृष्ण के हृदय से निकले हुए थे। तो ये है भाई गोवर्धन की कथा। और जब इंद्र को अभी फिर से हम लोग वृंदावन में आते हैं, और जब भगवान कृष्ण नंद महाराज से कहते हैं कि आप ये यज्ञ मत करो और हमें गोवर्धन की पूजा करनी, सब लोग जो जितना सब यज्ञ के लिए वहां पर बनना चाहिए था वो सब लेके वो सब कहाँ पर जाते हैं? गोवर्धन के पास जाते हैं। और गाड़ियां, बैलगाड़ियां में सब भर भर के लद लद के बहुत सारी बैलगाड़ियां, सब ब्रजवासी, सब ब्राह्मण, सब गोवर्धन की पूजा के लिए वहां पर जाते हैं। और वहां पर जैसे ही जाते हैं फिर वहां पर बोलते हैं अभी कैसे पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले तो उन्होंने कभी गोवर्धन की पूजा नहीं की थी, उनका मंत्र नहीं कुछ पता था, कुछ नहीं। फिर कृष्ण से पूछते हैं कृष्ण कैसे पूजा करें, कि हमें तो कुछ मंत्र नहीं पता, यज्ञ नहीं पता। तो भगवान बोलते हैं कि आप सब यहाँ पर रख दो, जो भी आपने बनाया है, कुछ भी सामग्री जो भी है यज्ञ के लिए जो भी पकवान ये सब बनाए, ये सब यहाँ पर रख दो, और वो सब भगवान गोवर्धन जी है वो खा लेंगे। तो और तभी क्या हो जाता है, गोवर्धन जी है वो अपने उनका नेत्र दिखने लगते हैं, मुंह दिखने लगते हैं, कान, और वो अपने हाथों से, बड़े बड़े हाथों से वहां पर जितना भी सब चावल का पहाड़, राइस की जो दाल की जो नदियां होती है, और बहुत सारे पकवान, उसके बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने होते हैं, वो फटाफट से सब एक झटके में से इतने फटाफट से सब ग्रहण कर लेते हैं। और वो लोग तो सब हैरान रह जाते हैं ये क्या। और तभी वो जब देखते हैं तो जो गोवर्धन का रूप है वो उन्हें, वो लोग ध्यान से देखने लगते हैं, वो कृष्णा जैसे लगता है, उनका नाक, और तभी वो देखते हैं ये तो कृष्णा जैसे। तो तुरंत कृष्णा बोलते नहीं नहीं, आप लोग तुरंत ऑफरिंग उन्हें दिखाइए। तो फिर सब लोग ऑफरिंग चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, और वो सब खाते हैं, फास्ट फास्ट खाते हैं। तो फिर से उन्हें तुलसी दिखा देते हैं, और तुलसी देते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, खाना बंद कर देते हैं, और फिर से वही जो उन्होंने ग्रहण किया वो सब फिर से दे देते हैं ब्रजवासियों के लिए। और फिर सब ब्रजवासी है वो नाचते गाते गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और आते हैं। तो जब इंद्र जो है वहां पर वो सब ये देख रहा होता है कि मुझे ये यज्ञ के लिए जो आहुति मिलने वाली थी वो नहीं, तो उनका जो सेवक है वो आता है और बोलता है जो हमें यज्ञ के लिए जो भी मिलने वाला था वो आज नहीं मिला, तो ऐसे कैसे हो गया। तो बोले ये सब जो हमारे लिए जो यज्ञ होना था वो सब गोवर्धन के लिए लेके गए। तो इंद्र गोवर्धन की पूजा करी, उसके लिए मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा भाग्य वो भी ले लिया, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। और वो तभी अपने समंतक बादल जो है उन्हें बुला लेता है और बोलता है अब वर्षा करो। ऐसे ये नंद महाराज को तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इनके जो ब्रजवासी है उनके ऊपर वर्षा करो। तो जो समंतक बादल जो आते तो वो बोलते
क्या वर्षा करनी है वृंदावन में, ये जो छोटा बालक है इनकी वजह से इन्होंने हमें यज्ञ नहीं करवाया, तो इनके ऊपर वर्षा करो और सब डुबा डालो। तो समंत बादल बोलते वो छोटा बालक आप एक बार फिर से कहिए, क्योंकि उन्होंने देखा होता है जब तृणावत ऊपर कृष्ण को लेके जाते हैं, उस वक्त वो बादलों ने कृष्ण को देखा होता है, और तब उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक किस तरह उसका गला दबा रहा है, वो कोई साधारण बालक नहीं। फिर भी वो उनसे पूछते हैं, लेकिन इंद्र की बुद्धि उस वक्त काम नहीं कर रही होती, क्योंकि उन्हें घमंड था, और घमंड के वक्त उनकी स्मृति बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, सब विनष्ट हो जाता है। इसलिए इंद्र कुछ भी सोच नहीं पा रहे, तो बोले नहीं आप जाके वर्षा करो, और तुरंत बड़े बड़े बादलों से हाथी के सूंड जैसी वर्षा होने लगती है, और वो बादल है कृष्ण के ऊपर ही बरसने लगते हैं जैसे। लेकिन कृष्ण को कुछ भी नहीं होता है, वो सूखे के सूखे रहते हैं और कृष्ण भागते रहते हैं, और उनके जो सखा है वो सब देख लेते हैं और बोलते आप क्यों भागे जा रहे हो। तो कृष्ण बोलते हैं सबको लेके आ जाओ गोवर्धन के नीचे, और तो बोले लेकिन क्यों, मतलब मैं गोवर्धन उठाऊंगा और हम लोग ये वर्षा जो हो रही इससे बचाओ। तो बोलते तुम कैसे उठाओगे गोवर्धन, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो हमारे जैसे बालक है, तुम कैसे गोवर्धन उठाओगे। तभी कृष्णा जो है भागते भागते हुए वहां पर जो पेड़ होते हैं उन्हें कुछ 2 मिनट में ऐसे कुछ मोड़ के दिखाते हैं। तो अमर लीला प्रभु बोलते हैं कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, पेड़ को क्यों मोड़ा, ऐसे सब लोग बोलेंगे, लेकिन वही पेड़ का उपयोग सिर्फ कृष्ण झूले बांधने के लिए करते हैं। तो जब वो देखते हैं कि कृष्ण ने कुछ ही सेकंड में वो पेड़ को ऐसे मोड़ दिया, इतने बड़े बहुत बड़ा वृक्ष, विशाल वृक्ष को 1 सेकंड में ऐसे कर दिया, तो ये गोवर्धन उठा लेते हैं। वो जो उनके सखा होते हैं उन्हें बोले और बोलते हैं वैसे भी वो बलराम जी का भाई है, बलराम जी में जितना बल है उतना इसमें भी होगा। तो ऐसे करके फिर वो जाते हैं सब और सबको बुला लेके आते हैं, और सब फिर तब तक कृष्णा जो है वो जैसे जैसे भागते हैं ना, तो अमोघ लीला प्रभु जी बोल रहे थे कि जैसे जैसे कृष्णा भागते हैं तो उसी तरह नीचे है ना गुफा जैसे हो रहा था। ऐसे कई जैसे भगवान भागते हैं गोवर्धन की तरफ, तो नीचे नीचे ऐसे गुफा जैसे हो रहा था, और तुरंत गोवर्धन के नीचे गए और गोवर्धन को अपने उंगली के छोटी उंगली के नाखून के ऊपर उठा लिया, और तब तक सब ब्रजवासी आए और वो गोवर्धन के नीचे चले गए। और जब ऐसे गोवर्धन को उठा लिया ना, तो गोवर्धन को इतना मस्त लग रहा था, उन्हें ऐसी गुदगुदी हो रही थी। तो जैसे ही गोवर्धन जी को उठा लिया तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा, और उठा लिया तो उन्होंने भी इतना अपना सौभाग्य समझा और भगवान के लिए तुरंत सिंहासन वहां पर सिंहासन बना दिया। तो हम लोग जब भी गोवर्धन का चित्र देखते हैं, भगवान अपनी उंगली के ऊपर गोवर्धन खड़ा करके रखे, तब भगवान की पोजीशन कैसी ऐसी थोड़ी सी ऊपर जो रॉक है वहाँ, उसी रॉक का एक सिंहासन जैसा है, वहां पर भगवान खड़े हैं ऐसे दिखता है। तो वो तुरंत गोवर्धन जी वहां पर, और जब हम लोग कोई गमला या पत्थर उठाते हैं तो उसके नीचे किसी केचुए सांप बिच्छू सब रहते, गंदगी रहती, ऐसे कुछ नहीं था। गोवर्धन के नीचे पन्ना था, बहुत सुंदर बगीचा था, वहां पर खाने पीने की सब सामग्री थी, पीने के लिए मीठा पानी, खाने के लिए और सोने के लिए बहुत सारी व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था थी। जब गोवर्धन जी को उठाते, और गोवर्धन जी इतने उन्हें जब उठाते हैं भगवान, तो उन्हें इसे गुदगुली जैसा महसूस होता है, और वो ऊपर से फूल झाड़ते नीचे, जितने भी गोवर्धन के ऊपर फूल होते हैं वो नीचे गिरते हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जैसे गोवर्धन के लिए वो फूल बिछा देते हैं, तो वो ब्रजवासी जो भगवान के भक्त हैं उनके स्वागत के लिए उन्होंने पूरे फूल बिछाए होते हैं कि वहां से वो बिना कुछ किए आ जाते हैं। और इस तरह सब गाय और वृंदावन वासी जो भी है वो सब सिर्फ ब्रजवासी नहीं, उनके साथ ब्राह्मण भी थे, सब जो वृंदावन में जितने लोग रहते हैं वो सब गोवर्धन के नीचे आ गए, गाय भी आ गई, और जो भी वहां पर थे हिरण और दूसरे कुछ पशु वगैरह थे वो गोवर्धन के ऊपर थे, और ऊपर भी वर्षा नहीं लग रही थी।
ऊपर भी बिल्कुल वर्षा नहीं लग रही थी। जो भी वर्षा हो रही थी वो गोवर्धन के बाजू साइड में हो रही थी, ना गोवर्धन के ऊपर थी ना नीचे थी, सब तरह से सब सुरक्षित थे। तो फिर गोवर्धन के ऊपर कोई कोई किसी किसी इसमें आता है कि गोवर्धन के ऊपर भगवान ने सुदर्शन रखा था, और किसी किसी इसमें आता है कि गोवर्धन के ऊपर भगवान ने कुछ छत्र जैसा था, तो उसकी वजह से गोवर्धन भी सुरक्षित थी। गोवर्धन के ऊपर से एक मिट्टी या एक छोटा सा कुछ भी नहीं गिरा, वहां पर सब आनंदित थे। और नीचे था वो भी अंधेरा नहीं था, भगवान का जो कौस्तुभ मणि है उसी से प्रकाश आ रहा था, सूर्य जैसे थे। और इतना सुंदर था वहां पर नीचे, सब कुछ था। और ऐसे नहीं कि इतनी बारिश हो रही तो बहा के पानी भी आ जाए। वहां पर अनंत शेष ने गोवर्धन को चारों साइड से दीवार बना ली थी, तो वहां पर थोड़ी थोड़ी हवा आ रही थी, प्रकाश भी था, बहुत सुंदर था। और 7 दिन तो इतनी वर्षा हो रही थी, और 7 दिन तक जो अंदर ब्रजवासी है उनकी हालत क्या थी, वो तो बहुत खुश थे क्योंकि भगवान इस तरह से खड़े हुए थे कि जहां से भी देखो, पीछे से आगे कहीं से भी देखो, सबको ऐसा लग रहा था भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। और ये कितना अच्छा था कि 7 दिन 7 रात लगातार सिर्फ भगवान को देख रहे हैं, मजा भी कर रहे हैं, सब कीर्तन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। इससे यहाँ पर बाहर तो कुछ हो रहा है लेकिन अंदर सिर्फ भगवान है, जहां से भी देखो भगवान को देख रहे हैं। तो सबको बहुत आनंद आ रहा था। खाना पीना सब खा भी रहे थे, सो भी रहे थे। तो सोते वक्त कृष्णा दिखे, उठे तो भी कृष्णा, हरदम कृष्णा, और हर बाजू से कृष्णा हमें ही देख रहे हैं, ऐसे ही दिख रहा था। ऐसी व्यवस्था की थी भगवान ने। सब बहुत खुश थे ब्रजवासी, सब गोपियां भी बहुत ये इंद्र का धन्यवाद मान रही थी, जबकि इंद्र ने तो बहुत गलत किया था, लेकिन गोपियां इंद्र का धन्यवाद मान रही थी क्योंकि हमें पता है गोपियां ब्रह्मदेव को कहती है कि आपने ये पलके क्यों बनाई कि ये छपक जाती है और हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन इंद्र का धन्यवाद मान रही थी कि इंद्र की वजह से हमें कृष्ण 7 दिन 7 रात, और सब लोग देख रहे हैं, सबका ध्यान कृष्ण के ऊपर, कोई भी व्याधि नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं जब कृष्ण छोटे थे और गोपियों को रास्ता बताते थे तो कैसे चुपके से कान में इस कान में इस कान में वो फूल डालते थे और बताते मैं इस साइड जाऊंगा। इस वक्त तो किसी को, सबका ध्यान कृष्ण के ऊपर है, मतलब कोई बीच में है ही नहीं। हम लोग तिरछी नजर ऐसे कुछ नहीं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट देख सकते हैं। सिर्फ राधा रानी जो है वो अपनी आंखों की इस साइड से तिरछी नजर से थोड़ा सा ध्यान कृष्ण के ऊपर देती थी। ठीक है, एक बार ऐसे कृष्ण की तरफ राधा रानी ने देखना चाहा तो कृष्ण का हिल गए, तो हिलने की वजह से गोवर्धन भी हिल गया। तो सब लोग को जो मधुमंगल है वो बोलता है कि मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो वृषभानु नंदिनी है उसकी वजह से ये हो रहा है। तो कृष्ण कहते हैं चुप रहो, ऐसे मत कहो, सबके सामने तो सब चुप हो जाते हैं। और फिर मधुमंगल और भी कहता है कि ये सब गोवर्धन खड़ा क्यों है पता है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ ना, ये मेरा तेज है, इसी की वजह से गोवर्धन इस तरह खड़ा है, मेरी वजह से। तो बोलते हैं ठीक है, और सब लोग है ना अपनी लाठी लेके वहां पर जाके ये करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी लाठियां जो है वो तड़क के टूट जाती है कि कृष्ण को कुछ इतने दिनों से गोवर्धन खड़ा करके रखा है अपनी उंगली के ऊपर, तो उन्हें कुछ हो ना जाए। और यशोदा मैया जो है उनकी तो बहुत ये थी कि इतने दिनों से मेरे बेटे ने गोवर्धन उठा रखा है, वो तुम्हारे हाथ में दर्द होगा वो, लेकिन कन्हैया बोलते नहीं मैया मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ये गोवर्धन जी है वो खुद ही इतना हल्का हो रहे हैं, वो अपने आप ही ऊपर उठ रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और तभी गोवर्धन जी जो है वो उनके नक के ऊपर होते खड़े, तो बोले देखो गोवर्धन जी कुछ भी नहीं कर रहे। तो यशोदा मैया गोवर्धन जी तो बोलती है कि आप
मेरे बच्चे को कोई ये नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप उनका ख्याल रखिए। और कई जगह ये भी है कि यशोदा मैया गोवर्धन जी को बोलती है, आपने अगर आपने बहुत बोझा दिया तो मैं आपको शाप दूंगी गोवर्धन जी। तब गोवर्धन जी तुरंत ऊपर हो जाते हैं। तो भगवान, अरे गोवर्धन जी तुम किसी से ऊपर क्यों उठ रहे, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो यशोदा मैया मुझे शाप देंगी। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर भी हो जाते हैं। तो और एक कहानी है मधुमंगल, और भगवान क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से गोवर्धन, छोटी उंगली के ऊपर लेफ्ट हैंड से गोवर्धन उठाते, राइट हैंड से बांसुरी बजाते हैं। तभी सब उनके सखा कहते हैं कि तुम बांसुरी मत बजाओ, अगर तुम ऐसे बांसुरी बजाते हो तो हमें पता है कैसे पत्थर है वो पिघल जाते हैं, जो ठहरा होता है वो पिघल जाता है, और जो बहता है वो ठहर जाता है। क्योंकि उन्होंने यमुना जी को देखा होता है, जब भी कृष्ण बांसुरी बजाता है यमुना जी रुक जाती है, और जो पत्थर है, पर्वत जो है वो पिघलते हैं। तो बोलते हैं तुम बांसुरी मत बजाओ, कहते हैं। तो ये सब अंदर चल रहा होता है। और जो इंद्र का घमंड है वो भगवान कैसे करते हैं, यहाँ पर ये सब लीला चल रही है। फिर से भगवान ब्राह्मण का रूप लेके वहां पर स्वर्ग पर जाते हैं और बोलते हैं इतने दिनों से नीचे जो है बारिश हो रही है, आप है ना मेरा ये घास है ना ये जला दो, जाके मैं अग्नि जला पाऊं। थोड़े से घास के टुकड़े लेके जाते हैं, और तुम इंद्र बोलते इतनी सी बात, अग्नि दे आ जाइए और इनको ब्राह्मण जी का ये काम कर दीजिए। अग्नि अपने आग जलाना चाहता है, लेकिन जल्दी नहीं, सब आके अपना प्रयास करते हैं। इंद्र अपना वज्र से भी प्रहार करते हैं, फिर भी अग्नि जलती नहीं। फिर वो सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते आप कौन है, क्यों नहीं अग्नि जलती। तब भगवान अपना रूप दिखाते हैं और बोलते हैं कि तुमने जो ये घमंड किया था ना, उसकी वजह से। और फिर इंद्र उनसे माफी मांगते हैं, भगवान नीचे आ जाते हैं। वो ब्राह्मण का, वैसे भगवान तो नीचे ही थे, एक रूप ब्राह्मण का लेके वो ऊपर गए थे। तो इस तरह इंद्र को पता चलता है। और ये 7 दिन तक क्या होता है, इतनी बारिश होती तब सूर्य का आते, सूर्य बेहोश हो गए थे ये सब देख के। जब प्रलय जैसी वर्षा होती है तब सूर्य बेहोश पड़े होते, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था क्या हो रहा है, कुछ नहीं। और 7 दिन के बाद क्या करते हैं, भगवान जो है वो ब्रज में जितना भी पानी जमा होता है वो सुखा देते हैं, अपने से एक सूर्य निकाल देते हैं और उससे वो सब पानी सुखा देते। ऐसा नहीं कि सभी सूख लिया, इतना जितना पर्याप्त मात्रा में है, अधिक था वो सुखा लेते, बाकी सब जैसे के तैसा रह जाता है। और उसमें और एक कथा आ जाती है, और ऊपर से जो पानी बरसता है वो ऊपर का ऊपर ही चला जाता है। ऊपर का ऊपर कैसे चला जाता है, तो उसमें एक कथा आती है, जब पार्वती जी है वो हमेशा कैसे, पार्वती जी और शिव जी है दोनों, भागवतम कथा कहते हैं। तो ऐसे, और पार्वती जी है वो हमेशा कुछ न कुछ अच्छे प्रश्न पूछती है जिनसे हमें भी बहुत लाभ होता है। ऐसे सब पुराणों में ऐसे ही चालू होता है। तो ऐसे पार्वती जी महादेव से पूछती है कि भगवान को कैसे खुश करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए। तो महाशिव जी बोलते हैं कि भगवान है ना अपने भक्त के मुख से, वैष्णव के मुख से खाते हैं। तो अगर हम उन्हें भोज खिलाए तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो पार्वती जी वो सुन लेती है, और वो एक बार है उनके घर पे कुंभक मुनि आ जाते हैं। तो वो शिव जी को कहती है कि आज हमारे घर पे प्रसादम के लिए कुंभक मुनि आने वाले हैं। तो शिव जी बोले कुंभक मुनि, तो बोलती हाँ, आपने ही कहा था ना कि अगर हम लोग वैष्णव को भोजन देंगे तो भगवान उनके मुख से खाते ही नहीं, इसलिए मैंने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया है। तो शिव जी बोलते एक बात तुम्हें पूछना तो चाहिए था ना कि किस लिए मुझे पूछना चाहिए था। कुंभक मुनि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर देंगे, तो
पार्वती जी कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, वो वैष्णव है, वो आएंगे। तो शिव जी बोलते हैं ठीक है, फिर तो मैं जा रहा हूँ तपस्या के लिए, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो मुझे मत बताना। तो पार्वती जी कहती है ठीक है, और भगवान शिव जी निकल जाते हैं और उनके पास 1000 रसोइया रहते हैं। वो सब 1000 रसोइया जो है वो सब खाना बनाने का काम करते हैं। और जैसे कुंभक मुनि आ जाते हैं, उनके लिए अच्छे से चौकी सजाई जाती है, उसके ऊपर खाना परोसा जाता है और पार्वती जी खुद जाके खाना परोसती है। जैसे वो खाना परोसती है, मुनि कहते हैं ये क्या, आप इतना इतना सा क्यों परस रही है, मुझे पूरा बाल्टी बाल्टी भर के दो। और तभी जितना देते हो खा लेते हैं, जितना देते हो खा लेते हैं, और ऐसे करके 1000 रसोइया जो रसोई बना रहे हैं वो सब खत्म होने लगता है। और तभी उन्हें याद आती है अपने पति की, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे मत भुलाना। तो फिर क्या, फिर वो भगवान को याद करती है, कृष्ण मुझे बचा लो। तो कृष्ण बोलता है आता हूँ। और फिर कृष्ण छोटे बच्चे का रूप लेके आते हैं और बोलते हैं मुझे खाना दो। खाना तो नहीं है और आप भी खाना ही मांग रहे, इससे बचाने के लिए नहीं बोल रहे मुझे खाना दो। तो पार्वती जी बोलती है अब बैठो। तो बोलते हैं लेकिन मुझे अलग नहीं चाहिए, मैं जो है ये जो मुनि है उन्हीं के पत्तल में से खाना खाऊंगा। तो छोटा बच्चा है, उसे तो कोई मना नहीं करता, तो मुनि भी मान लेते हैं और फिर उनके साथ खा लेते, 2 ही निवाले खा लेते और बोलते हैं बस मुझे बस हो गया। तो मुनि बोलते तुम्हारा पेट भर गया। तो कृष्णा उन्हें तुम्हारे जैसा मैं 1 घंटे तक नहीं खाता हूँ, इतने से ही मेरा पेट भर गया, और हाथ धो लेते। तो हमारी संस्कृति में पहले से ऐसा है कि सब लोग अगर खाना खाने बैठे हैं तो सबका होने के बाद हाथ धोना है, पहले हाथ नहीं धोना है। और जैसे हाथ धो लेते हैं तो मुनि को भी उठना पड़ता है और फिर भगवान बताते। तभी मुनि बोलते हैं ये क्या भगवान, आपने खाना तो जाने दीजिए, मुझे पानी भी पीने नहीं दिया, मैं पानी भी नहीं पी सकता हूँ। तभी भगवान बोलते हैं तुम्हारी ये इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। और जो ऊपर से पानी पड़ रहा था वो कुंभक मुनि पी रहे थे। तो और इस तरह फिर पूरा उनका समझ तक बादल का पानी है वो पूरा खत्म हो जाता है। तो बोलते इंद्र के पास जाते हैं बादल और बोलते हैं सब खत्म हो गया। तो इंद्र बोलते हैं और सप्लाई मंगाओ। तो सप्लाई करने वाले कौन है, भगवान कृष्ण। सब सप्लाई बंद। फिर वो बहुत ये हो जाते हैं क्या करूं क्या नहीं, दुखिया कैसे पड़े रहते, सब लोग थके हुए। अमोघ लीला प्रभु तो बादलों का वर्णन करते हैं, उनके ऐसे दुबले पतले बादल हो गए, उनके गाल अंदर गए हुए, कुछ भी उनमें नहीं, ऐसे सब पानी खत्म हो जाता है, इंद्र के पास कुछ भी नहीं बचता है। तभी वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप सुरभि गाय को लेके जाओ भगवान के पास। और फिर ब्रह्मा जी के कहने से इंद्र जो है सुरभि गाय को लेके आते हैं और भगवान तुरंत खुश हो जाते हैं। तो भगवान को गाय बहुत पसंद है, तो भगवान इंद्र को माफ भी कर देते हैं। तो इसके ऊपर बहुत से आते हैं प्रश्न कि भगवान ने ऐसे क्यों किया, क्योंकि इंद्र जो है वो ब्रजवासी को मारना चाहता था, फिर भी उसको छोड़ दिया। और जो ब्रह्मा जी जो है उन्होंने सिर्फ ग्वाल वालों को चुरा के लेके गए थे, फिर भी उन्हें माफ नहीं किया, और इंद्र को कैसे माफ किया। तो वो सब लोग कहते हैं अच्छा कि भगवान का गणित कोई नहीं जान सकता, भगवान किसको माफ कर दे और किसको ना करे। भगवान बहुत खुश थे और ब्रजवासी भी बहुत खुश थे, क्योंकि 7 दिन लगातार इंद्र की वजह से, इंद्र ने जो काम किया था उसकी वजह से भगवान और भगवान के भक्त 7 दिन 7 रात तक आपस में थे, एक दूसरे के बहुत नजदीक थे, इसलिए भगवान भी बहुत खुश थे और सारे ब्रजवासी भी बहुत खुश थे, किसी को दुख नहीं हुआ था। हालांकि इतना सारा वो भगवान ने सब ठीक कर दिया था, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चला कि बाहर क्या हुआ है, कितना सारा बाढ़ आई है, कुछ भी पता नहीं चला। वो अंदर बहुत खुश थे, भगवान दिख रहे थे। जो भी भगवान के पास होता है उनके साथ ऐसे ही होता है, वो हमेशा खुश रहते हैं। जो भगवान से अलग होता है वो उनकी दुर्गति होती है। तो और यहाँ पर आज के श्लोका के तात्पर्य में बताया था कि किस तरह जैसे मशरूम
मशरूम की तरह भगवान ने गोवर्धन अपने हाथ के ऊपर उठाया था, और किस तरह फिर इंद्र का घमंड था, तो पर्वत जैसा उसका घमंड था कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, इसीलिए भगवान ने पर्वत को ही उठा के उसका घमंड तोड़ा। और भगवान का शरीर जो है वो हमारे जैसे नहीं, वो छोटे से थे, 6 महीने के, तभी भी वो कुछ बिकॉज हमारे शरीर जैसा नहीं, लगते हैं मानव जैसे, लेकिन किसी भी इसमें उनका शरीर हमारे जैसे नहीं है। वो छोटे थे फिर भी उनमें उतनी ऐश्वर्यपूर्ण और शक्ति रहती है। वो बड़े थे तभी भी। और उसमें आता है तात्पर्य में कि 125 साल के थे तभी भी वो नहीं सुंदर थे, और 7 साल के थे तभी भी नहीं सुंदर। 125 साल के थे भगवान, तभी भी वो बूढ़े नहीं हुए थे, क्योंकि उनका शरीर हमारे जैसे नहीं है। इसलिए वो अगर पृथ्वी पे आते हैं, मनुष्य जैसी लीलाएं करते हैं, फिर भी उनके शरीर के ऊपर कोई इसका असर नहीं होता है। और ये गोवर्धन लीला जो है वो भागवतम के 10वें स्कंद में बहुत बड़े है, उसके करीब करीब 4 या कुछ चैप्टर है, और इसके एक एक श्लोका के ऊपर बहुत बड़ा तात्पर्य है। और ये अगर कहने जाए तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ समय की वजह से और जितना कह सके मैंने थोड़ा सा कहा। आप लोग भी गोवर्धन लीला के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स रह गए हैं मेरी, तो आप लोग उसे पूरा कीजिए। और ये जो भी मैंने कहा वो मैंने अमोघ लीला प्रभु का लेक्चर सुना था, नीताई सेविनी माता जी का लेक्चर सुना था, भक्ति रसामृत सिंधु प्रभु का जो स्वामी है महाराज जी है भक्ति रसामृत सिंधु, उनका भी लेक्चर सुना था। उन्हीं में से कुछ कुछ पॉइंट्स लिए हैं। तो जो भी हमारे वरिष्ठ आचार्य हैं महाराज है, उनसे जो सुना हुआ था उसी में से मैंने सब कुछ बोला है। फिर भी इसमें कुछ त्रुटि रही होगी तो वो मेरी अपनी होगी। उन्होंने तो बहुत सुंदर कहा था, मैं इसे कैसा नहीं बोल पाऊंगी। तो जो भी कुछ हुआ इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत 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 ही सुंदर क्लास था सच में। मैं यही 2-3 बात सोच रही थी। मैंने बोला माता जी इतना बोल रही है, मतलब माता जी ने बहुत अच्छे से, मतलब काफी अच्छे से लेक्चर सुने हैं। और दूसरी बात मैं ये सोच रही थी, अभी तो अपने मुख से बताया, लेकिन मैं सोच रही थी कि जब आप बोल रहे थे तो मैं मेरी बात कर रही हूँ। मैं गोवर्धन पर्वत वहां पहुंच गई, फिर जो लीलाएं थी वो बैक ऑफ द माइंड पूरा घूम रही थी। फिर जैसे यहाँ पे दामोदर देश में वो गोवर्धन पर्वत पूरा बनाते और सजाते हैं, वो सब याद, मतलब जो आप बोलते गए ना वैसे वैसे, मतलब पूरा दिमाग के पीछे वो सब बैक ऑफ द माइंड सब बातें घूम रही थी। तो मैं सोच रही थी कि माता जी इतना उत्साह से खुद बोल रही है, तो जब माता जी ने महाराज और प्रभु जी के मुख से सुना होगा तो उनको कितना अच्छा लगा होगा। और जैसे आपने बताया कि मतलब बहुत कुछ बोलने के लिए, अभी आधा पौना घंटा आपने बोला तो आपको ही कम लग रहा होगा। और मैं सोच रही थी माता जी अभी बोलना चाहिए, अभी आगे बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें से 2-3 बातें ऐसी थी जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। तो बहुत अच्छा लगा। तो आपने भले बोला, लेकिन पता चल रहा था कि आपने बहुत अच्छे से सब ध्यानपूर्वक लेक्चर सुने हैं। आप तो वैसे भी अच्छे से क्लास सुनते हो सब, लेकिन जैसे आपने सुने होंगे तो आपको कितना अच्छा लगा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप बोलते गए ना, वो सब बातें घूमती गई कैसे हम गए थे, कितनी बार हम गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने गए, गोवर्धन परिक्रमा करने गए, सब आपने वृंदावन धाम और सब जगह पे हमको पहुंचा दिया। और यहाँ पे जो करते हैं उत्साह से मनाते हैं वो भी याद आ गया। तो माता जी ओवरऑल बोले ना, बहुत सुंदर क्लास था, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, विशंबर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें माता जी। माता जी मुझे लग रहा है मैंने आपका पहली बार दर्शन किया है,
शायद दामोदर देश में मैंने आपका दर्शन नहीं किया होगा, और अभी पहली बार मैंने आपका दर्शन किया है। और मैं आपके सामने बोलने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो मुझे अच्छा लगा और जो मुझे समझ में आया, मैं एक बार वो जरूर बोलना चाहूँगा कि अभी मैं रविवार को मैं मंदिर में गया था, तो एक किसी भक्त से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हम फिलोसफी जब आगे बताते हैं तो वो नए लोगों को उत्साह या भक्त बनाने के लिए करते हैं, लेकिन हमारी खुद की शुद्धता के लिए हमको भगवान कृष्ण की लीलाएं निरंतर ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो मैंने आज आपका 10 मिनट बाद लेक्चर चालू किया, थोड़ा लेट था, लेकिन मैंने जितने भी आपकी क्लास सुनी ना, तो उसमें आपने टोटल भगवान की लीलाएं बताई हैं, जिससे मुझे लग रहा है कि मेरा हृदय शुद्ध हुआ है या हो रहा है। तो इससे उनका रिलेशन भी आ गया। आज की क्लास में कोई फिलोसफी नहीं थी, कुछ नहीं थी, केवल भगवान कृष्ण की लीलाएं थी, और लीलाएं भी आपने इतनी सुंदर बताई हैं, इतनी सुंदर बताई हैं कि मतलब क्या बताऊं मैं आपको। और इसमें मेरे एक दो डाउट ये थे कि जब मैं कई बार ऐसा सोचता था कि भगवान ने जब वो उठाया होगा गोवर्धन पर्वत, तो जरूर नीचे से कंचले वगैरह ये वो, जो हम कंपेयर तो करते ही है ना भौतिक जगत में, कि जब हम कोई छोटा सा पत्थर भी उठाते हैं तो उसके नीचे से कोई ना कोई कंचला बिच्छू वगैरह निकलते हैं। लेकिन वहां पर आपने इतने अच्छे से बताया कि वहां पर क्या तो पूरी सुविधाएं थी उनके गोप बालों के रहने के लिए, और कई डाउट क्लियर हुए। और आपने लास्ट में बता दिया कि मैंने ये कथाएं मैंने इन भक्तों से सुना है, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है माता जी। और तीसरी चीज कि आपने कितनी सरलता से इतनी अच्छी कहानी आधे घंटे में, मतलब स्टोरी आपने भगवान की बता दी इतनी सरलता से, इतने शुद्ध हृदय से माता जी। मतलब मैंने पूरा कॉन्सेंट्रेशन, सारी सेवाओं को वैसे मैं करते करते सुनता हूँ, लेकिन इस बार मैंने एक बार बस अपने आप को बिठा दिया साइड में और कान में डाल करके अच्छे से सुनता रहा, और बहुत अच्छा माता जी, मेरे को आपका दर्शन भी हुआ और आपकी श्रवण भी सुनने को मिला। मैं काफी प्रसन्नता पूर्वक बोल रहा हूँ आपको। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, मेरा प्रणाम अच्छे से स्वीकार करें माता जी, मुझे आशीर्वाद दें माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु। आपके लिए, आपके हृदय में भगवान के लिए जो प्रेम है, उसी की वजह से आप इतना अच्छे सुन पाए। हरे कृष्ण। वाकई में माता जी बहुत ही बढ़िया क्लास है सच में। इतना मेरा भी 5-7 मिनट का स्टार्टिंग का चालू हो गया था, बट जिन्होंने भी आज क्लास में नहीं आए थे उन्होंने वाकई में बहुत लीलाएं सबको पता है, लेकिन जो आपका वे था, आपका जो फ्लो था बोलने का, एंड कोई ऐसे पॉइंट से शायद किसी ने नहीं सुने होंगे, तो वाकई में उन्होंने मिस किया होगा। तो बहुत सुंदर क्लास था माता जी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा अपर्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी थैंक यू सो मच, इतना सुंदर क्लास था माता जी। मतलब मैं भी ईयरफोन लेके सुन रही थी, और जैसे लग रहा था माता जी कि मैं आंखों के सामने सब कुछ जैसे दिख रहा था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। इतना भाव से आप बताए ना माता जी, बहुत सुंदर था। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। जैसे लग रहा है कि हम वृंदावन का दर्शन हो रहा है सामने। बहुत सुंदर था माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑल गरिष्ठ श्रील प्रभुपाद। सब भक्तों के हृदय में भगवान होते हैं ना, और जैसे भगवान की कथा चालू होती है ना, सबके वो क्या भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि सबके हृदय में है भक्ति है, लेकिन वो धूल का आवरण चढ़ा हो। जैसे भगवान की कथा चालू होती है ना, वो जादू हो जाता है सबके हृदय में, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, और जादू अपने आप भगवान की वजह से ही होता है, भगवान की कथा का जो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। या मैं यहाँ पे मतलब कुछ बहुत सा कुछ जो पास्ट टाइम्स था, मैं खुद पहली बार सुना, कभी सुना नहीं था। जैसे कुंभक मुनि का जो बताया था, ये पास्ट टाइम था, कभी सुना नहीं था। तो थैंक यू फॉर दैट। दूसरा ये एक खाली मतलब उसने सारा कुछ ऐड कर दिया। गोवर्धन पर्वत आया कैसे, सतयुग में था और पूरा जो था, और पास्ट टाइम अच्छे से ये किया। मैं खाली एक फिलोसफी के लास्ट पर इसमें ऐड करना चाह रहा था कि जैसे जो गोवर्धन पर्वत है, ये साक्षात भगवान कृष्ण भी है और भगवान कृष्ण का दास भी है। तो गोवर्धन का एक नाम हरिदास वर्य ये भी है। मतलब जो जितने भी भगवान के दास हैं उनमें श्रेष्ठ टॉपमोस्ट जो है हरिदास वर्य, जो है उनका एक नाम भी हुआ है। तो ये कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ऐसे कैसे। तो भगवान जो है कभी कभी
एक्सपांड करते हैं अपने आप को। तो वैसे उन्होंने जब गोवर्धन लीला हुआ था तो अपने आप को उन्होंने गोवर्धन के रूप में प्रकाशित किया, और जो भी सारा भोग था, ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं गोवर्धन लीला से जो गोवर्धन था वो द्रोणाचल जी का पुत्र था। वो फॉर हिम इट इज नॉट पॉसिबल, वो इतना सारा नहीं खा सकता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनके अंदर प्रवेश करके वो सब ग्रहण किया। तो इसके लिए साक्षात भगवान कृष्ण भी हैं, और इसके लिए कई भक्त लोग जो है वो गोवर्धन शिलाएं घर में रखते हैं, वो गोवर्धन की पूजा करते हैं। और प्लस तो जो है वो ही टॉपमोस्ट डिवोटी होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान, मतलब एक भागवतम में श्लोक आता है 10वें स्कंद में, जहाँ पे कहा जाता है कि वो भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में हर तरह से गौ माता को घास अच्छा देता है, मतलब हर तरह से भगवान की सेवा कर रहा है। तो खाली ये एक पॉइंट मेरे को ऐड करना था बस। हरे कृष्णा, थैंक यू।